रूस की तरफ से भारत को दी गई बड़ी खुशखबरी। भारत के दुश्मन के ऊपर रूस ने किया प्रहार। S-400 का भारत बनाएगा जश्न, रूस ने दिया बयान। दोस्तों, इस समय रूस की तरफ से भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी गई है और ये खुशखबरी सिर्फ भारत के लिए है। भारत के दुश्मन के लिए ये सिर्फ और सिर्फ दुख की खबर ही है। यहाँ पर रूस ने अपनी तरफ से एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनने की कल्पना खुद भारत ने नहीं की थी, जब रूस ने ये साफ साफ कह दिया कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश की हालत खराब हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का कदम रूस ने भारत के लिए उठाया है। दोस्तों, जब किसी देश की सुरक्षा की बात आती है तो उस समय उस देश में मौजूद डिफेंस सिस्टम के बारे में बात की जाती है कि आखिर वो देश कौन सा डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे अच्छे डिफेंस सिस्टम में से एक सिस्टम है रूस का बनाया हुआ S-400, जो कि इस समय भारत के पास भी मौजूद है। और इस समय दुनिया में S-500 डिफेंस सिस्टम भी आ चुका है, लेकिन ज्यादातर देश के पास अभी भी S-400 ही है। और भारत ने भी रूस से S-400 की डील कर रखी है, जिसके तहत यहाँ पर भारत रूस से 5 S-400 खरीदने वाला है। और रूस के द्वारा भारत को ये पिछले साल दिसंबर में ही देना शुरू कर दिया गया था, जिसमें भारत को पहला S-400 मिल गया है, जिसकी तैनाती भारत ने पाकिस्तान की सीमा के आसपास की हुई है। भारत को 2 महीने पहले रूस का S-400 दे दिया गया था, जिसको भारत ने चीन की सीमा के आसपास तैनात कर रखा है। और अब भारत के पास 2 S-400 मौजूद हैं, जबकि भारत ने रूस से 5 S-400 खरीदा है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत के लिए तीसरा S-400 खरीदना कितना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर भारत के पास जब तीसरा S-400 डिफेंस सिस्टम आ जाएगा तो भारत इसे अपनी सीमा के तीनों ओर तैनात कर देगा, ताकि पूरी तरीके से भारत का एरिया सुरक्षित हो जाए। इसके अलावा रूस और यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ तो उसी के कुछ दिन बाद यहाँ पर रूस की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें रूस ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि अब जितने भी रूसी हथियार की डिलीवरी है वो लेट हो सकती है। और ये सिर्फ भारत के लिए कहीं न कहीं बहुत खराब चीज साबित हो रही थी, क्योंकि भारत चीन को लेकर जिस तरीके की रणनीति बना रहा है, उस रणनीति में यहाँ पर भारत के पास S-400 और मौजूद होना बहुत जरूरी था। इस चीज से भारत को एक तगड़ा झटका लगा था कि रूस की तरफ से एक और बयान निकलकर सामने आ गया, जिसमें रूस ने कहा कि हम भारत को S-400 की डिलीवरी बिल्कुल समय पर करवाएंगे और आगे का जितना बचा हुआ डिफेंस सिस्टम है, यानी तीसरा, चौथा और 5वां, वो भी हम भारत को समय पर देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि भारत ने रूस से S-400 के अलावा भी बहुत से हथियारों की डील की है, जिसमें कई तरीके की राइफल भी शामिल हैं। उन सभी को लेकर भी रूस की तरफ से बयान आ गया है, जिसमें रूस ने ये कह दिया है कि भारत को भारत के जितने भी हथियार रूस को देने हैं वो रूस भारत को समय पर देने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा बहुत लोग ये भी जानते होंगे कि रूस अपनी लेट डिलीवरी की वजह से बदनाम रहा है। रूस कभी भी अपने हथियार को समय पर किसी भी देश को डिलीवरी नहीं करता है। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि रूस ने कई देशों को डिलीवरी के समय सीमा के बाद ही हथियार मुहैया करवाया है, चाहे रूस में युद्ध चले या फिर ना चले। यहाँ पर रूस कभी भी किसी देश को हथियार पहले नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर जब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा क्या कि रूस के द्वारा इस तरीके का कदम क्यों उठा लिया गया, क्योंकि जो देश बिना युद्ध के समय पर हथियार समय पर नहीं देता था, वो अब भारत को युद्ध के दौरान ही समय पर हथियार देने की बात कैसे कर रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि पहले जो गरीब देश हुआ करते थे, जिनके पास रक्षा बजट इतना नहीं होता था कि वो अमेरिका और यूरोप देशों के हथियार खरीद पाएं, क्योंकि अमेरिका के हथियार काफी ज्यादा महंगे होते हैं, इसलिए वो फिर अपना रुख रूस की तरफ कर लेते थे और रूस द्वारा भी उन्हें सस्ते में हथियार मुहैया करवा दिया जाता था। लेकिन इस चीज में कभी कभी काफी ज्यादा देरी हो जाया करते थे। लेकिन जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब से रूस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बन चुका है और अब रूस से बहुत देशों ने हथियार खरीदना भी छोड़ दिया है। और अमेरिका के प्रतिबंध की वजह से रूस की तरफ कोई भी देश जाने की कोशिश नहीं करता है। इस समय रूस के पास सिर्फ गिने चुने ही देश हैं जो कि रूस से हथियार खरीद रहे हैं, जिसमें भारत और चीन जैसे देश मौजूद हैं। और अगर रूस को अपनी मार्केट को संभाल कर रखना है तो ये जरूरी है कि रूस के लिए वो समय पर डिलीवरी करे। यहाँ पर रूस कभी भी ये कोशिश नहीं करेगा कि भारत या चीन रूस से नाराज हो जाए। इसके अलावा रूस की तरफ से हथियार को लेकर कई तरीके के ऑफर भी निकाले जा रहे हैं, जैसे कि बाकी देश भी यहाँ पर रूस से हथियार खरीदने के लिए अपनी उत्सुकता दिखाए। इसके अलावा भारत को कई तरीके के अवसर दिए जा रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर डिस्काउंट तक के भारी ऑफर रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रूस ये नहीं चाहता है कि भारत जैसे मार्केट रूस के साथ चला जाए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद भारत में हो रही हिंसा के पीछे पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों का हाथ है। सुनियोजित संयंत्र के तहत देश में हिंसा भड़काई गई है। इस काम में पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के हजारों नॉन वेरीफाइड इंटरनेट मीडिया अकाउंट लगे थे। फर्जी खबर पर नजर रखने और फैक्ट चेक करने वाले डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर की रिपोर्ट ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है किस तरह से गलत सूचनाओं से लोगों को भड़काया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न देशों से 60,000 से ज्यादा नॉन वेरीफाइड अकाउंट इस मामले में आग भड़काने के लिए अलग अलग हैशटैग का प्रयोग कर रहे थे। इसमें से 7,100 से ज्यादा अकाउंट को पाकिस्तान से चल रहे थे। इस अकाउंट के माध्यम से कई आधारहीन बातें पोस्ट की गई और लोगों को भड़काया गया। नॉन वेरीफाइड अकाउंट के जरिए इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली का फर्जी स्क्रीनशॉट चलाया गया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने IPL के बहिष्कार की अपील की है। लोगों को भड़काने के लिए फर्जी तस्वीरें भी शेयर की गई है। भारत की छवि खराब करने और हिंसा भड़काने की इस खेल में इंटरनेट मीडिया ही नहीं, पाकिस्तान का वो कुछ अन्य देशों के मीडिया हाउस भी जुटे हैं। पाकिस्तान के एरी न्यूज से झूठी खबर चलाई थी कि ओमान में ग्रैंड मुफ्ती ने भारतीय उत्पादों के बायकॉट का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने इस टिप्पणी के खिलाफ सभी मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की है। टीवी चैनल का ये दावा पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत ने ये झूठ फैलाया कि भाजपा से निष्कासित नेता नवीन जिंदल उद्योगपति जिंदल के भाई हैं। इस दौरान स्टॉप इंसल्टिंग प्रोफेट मोहम्मद, बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट जैसे हैशटैग प्रयोग किए गए। पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेट मीडिया के इस दुष्प्रचार का फायदा उठाकर मोइनुद्दीन इवन और अली सोहराब जैसे नफरत फैलाने वालों को भी मौका मिल गया। इसमें से कुछ ने तो इस मामले में जम्मू कश्मीर को भी शामिल करने की कोशिश की। पैगंबर पर टिप्पणियों का अब फिलिस्तीन से भी विरोध हो रहा है। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर 10 जून को हिंदू विरोधी रेल का आयोजन किया गया। द मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद में रैली के दौरान फिलिस्तीन के इस्लामिक स्कॉलर निधाल सियाम ने हिंदुओं के खिलाफ जिहाद शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए सक्षम सेना है। सियाम ने कहा, हम अल अक्सा मस्जिद से मुस्लिमों की सेनाओं को संबोधित कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अपने हिंदुओं का मुकाबला करने में अन्य किसी भी तुलना में अधिक जिम्मेदार हैं। वीडियो में हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने का आह्वान किया गया। वीडियो में इस्लामिक स्कॉलर सियाम ने कहा, सबसे पहले अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान पर हमला किया। इसके बाद स्वीडन ने मुस्लिम बच्चों को अगवा किया। फ्रांस ने हमला किया। रूसियों ने कई बार हमला किया। फिर चीन ने अपराध किए। तो अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।